वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर संचिता शर्मा और मैं लेके आई हूं हमारे अरिहंत यूट्यूब चैनल पे हमारी जीतो जेई 2027 की सीरीज, जिसमें मैं कराने वाली हूं आपको जेई 2027 के लिए केमिस्ट्री। राइट, ऑलरेडी हम फिजिकल केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं और अब हम सोल्यूशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन इस बीच में मैं लेकर आई हूं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जेई, जो हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आ सकते हैं। तो आपके लिए ये जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन है, टेस्ट सेशन है, और जो टेस्ट करेगा कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा है वो किस लेवल का पढ़ा है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस कि आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 20 ml ऑफ 2m NaOH सोल्यूशन को अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूं दूसरे NaOH सोल्यूशन में, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा। तो बताओ फटाफट से कि कॉन्सेप्ट कौन सा है। जब मैं दो सोल्यूशन को मिक्स कर देती हूं तो क्या आएगा, तीसरा सोल्यूशन आएगा, मोलैरिटी चेंज होगी। यही पढ़ाया था मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, क्या था, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। ये उन बच्चों के लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, जिसमें मैं साथ में आपको न्यूमेरिकल के साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रही हूं। लेकिन जिन्होंने ये ऑलरेडी सेशंस कर रखा है, टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उनके लिए ये रिवीजन है। तो डोंट स्किप दिस सेशन, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। अब देखो M1 क्या दे रखा है, 2, साथ में 20 प्लस क्या हुआ 0.5 इंटू 400 और इज इक्वल टू M3, और V3 क्या होगा, V3 होगा V1 प्लस V2, यही पढ़ाया है। तो ये हो गया 420। तो ये देखो अभी कितना आया आपका 40 प्लस 200 इज इक्वल टू M3, और ये हो गया 420। तो M3 क्या हो गया आपका 240 डिवाइडेड बाय 420। और आपको जो आंसर देना है वो देना है 10⁻⁻²m। तो आपको इस चीज का याद रखना है, ध्यान देना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना निकल रहा है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, 0.57 यही निकल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है, मैं ऐसे लिख सकती हूं इसे, 57.1 इंटू 10⁻²। तो याद रखना है कि वैल्यू जो निकालना है, आंसर जो निकालना है वो 10⁻² में निकालना है। तो आंसर क्या आया आपका 57.1 m। तो क्लियर है इतना, चले आगे, समझ में आ गया मिक्सिंग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एस एस्टिमेशन 160 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना बेरियम सल्फेट देता है। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। अब क्या कह रहा है, परसेंटेज बतानी है बच्चों सल्फर की, और आपको दे रखा है ये बेरियम सल्फर ऑक्सीजन तीनों का मास। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मास निकालो, 137 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। सेम आ रहा है जैसा मेरा आ रहा है, 233, राइट। आप क्या कह रखा है, 466 mg है, तो मैं मिली मोल्स निकाल सकती हूं। तो मिली मोल्स ऑफ BaSO4 दैट इज 466 डिवाइडेड बाय 233, इसका मतलब आ गया मेरे 2 मिली मोल्स। क्लियर, सिंपल सा है। आप देखो करना क्या है, आपको निकालना है सल्फर का परसेंटेज। सल्फर कितना है, एक ही है बेरियम सल्फेट, इसका मतलब क्या है, सल्फर के कितने हो गए 2 मिलीमोल्स। मास निकाल सकती हूं, एक सल्फर का होता है 32, तो 2 के कितने निकलेंगे, 32 इंटू 2 दैट इज 64। क्लियर। आप कितना दे रखा है 160 mg, तो मैं लिख सकती हूं द परसेंटेज ऑफ सल्फर 64 डिवाइडेड बाय कितना है 160 इंटू 100 दैट इज 4, दैट इज 40%। तो आंसर देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो क्वेश्चन था वो था आपका मास परसेंटेज का। ये जो भी क्वेश्चंस है ये आपके जेईई के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 देता है। सिंपल सी बात है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर यहां मैं 2 लगा लेती हूं, यहां 3 लगा लूंगी और यहां 4 आ जाएगा, रिएक्शन बैलेंस्ड। अब आपको एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, 81 ग्राम। तो मैं इससे क्या लिमिटिंग रिएजेंट बताया था, इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। लेकिन इससे पहले मुझे मोल्स निकालने हैं, तो 81 डिवाइडेड बाय 27, इसके कितने मोल निकले, 4 मोल्स। अब ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 128, तो 128 डिवाइडेड बाय 32, तो कितने मोल निकल रहे हैं मेरे पास, 4 मोल्स। तो इसके भी 4 मोल्स आ रहे हैं, इसके 4 मोल्स नहीं आ रहे हैं, कैलकुलेशन में बताया भी नहीं तुमने, ये आ गए 3 मोल्स, राइट। अब 3 मोल्स एल्यूमिनियम के आ रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने आ रहे हैं, 4 मोल्स। अब क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। 3 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 3, यही करते हैं। क्या करते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी की हम क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। अब बताओ कौन होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करो, बताओ जल्दी से। ऑब्वियसली भाई ना, लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा ना, इसकी वैल्यू लेस है, तो इट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ यहां पे किसी को दिक्कत। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है मास ऑफ Al2O3। तो मुझे उससे पहले मोल्स पता होने चाहिए, मोल्स ऑफ Al2O3 कितने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर देती हूं, इसके मास से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड मास। तो देखो 27 इंटू 4 कितना हुआ, 54, और 54 प्लस 48 कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 102 ग्राम। क्लियर। अब इसी को मुझे क्या करना है, इसे मैं 102 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, तो 2 जा 4, 5, 1, और ये हो गया आपका 153 ग्राम। तो ये क्वेश्चन जो था वो था आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। आपको मास दे रखा था, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैलकुलेट हो गए तो आप मास निकाल सकते हो रिलेशन से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से मोलर वॉल्यूम पढ़ाया है, गेलुसेक लॉ पढ़ाया है। गेलुसेक लॉ क्या कहता है, गेलुसेक कहता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम की जो रेशो है वो एक होल नंबर में है। अब क्या कह रहा है, बेंजोइक एसिड C6H5COOH किसके साथ, जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सिंपल सी बात है, सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट, और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास x ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है उसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर। अब देखो, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन, स्टीशियोमेट्रिक रिलेशन निकाल लूं कि किसका क्या है, मोल्स निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा। अब देखो, 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड क्या दे रहा है आपको, 1 मोल ऑफ CO2, राइट। अब 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब अगर ये 11.2 लीटर बन रही है, ध्यान से सुनना, अगर 11.2 लीटर निकल रही है तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूं। कैसे, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज 1/2 और 0.5। इसका मतलब 1 to 1 है। अगर इतना वॉल्यूम है तो इसके भी कितने मोल चाहिए होंगे, 0.5 मोल। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बेंजोइक एसिड का मास कितना है। आप क्या करना है, इसका मास निकाल लो फटाफट, 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। क्या निकला, 112 ग्राम। अब 1 मोल में इतना है तो इतने मोल में कितना होगा, इसको सिंपल 0.5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 61 ग्राम। तो दैट इज योर आंसर। बताओ कहीं दिक्कत है, चले आगे, चले
चलो, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। इतना केजी ऑफ आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है, इतना, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस चीज का हो सकता है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो सकता है, तभी आप मोल्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो केजी दे रखा है, आपको इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, रिएक्शन आपको ऑलरेडी दे रखी है, यही रिएक्शन मैं यहां लिख दूं, चलो जी लिख लेते हैं। क्लियर। अब आप निकालो सबसे पहले Fe3O4 का, क्या है 2.32 इंटू 10 रेज टू पावर 3। सबसे पहले मुझे फटाफट से मास बता दो, ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 232। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है केजी में, क्या मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल मैम, इंटू 10 रेज टू पावर 3, 232। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 दे रखा है, और दे रखा है 2.8 इंटू 10 रेज टू पावर 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 28। निकल जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स, भाई निकल जाएंगे ना नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, फटाफट से निकालो। ये आ गए आपके 10,000 और यहां पे भी आ गए आपके 10,000 मोल्स। अब क्या करना है, आपको निकालना है लिमिटिंग रीजन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 और 10,000 डिवाइडेड बाय 4, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, फटाफट से बताओ, समझ में आ रहा है ना। लिमिटिंग रिएजेंट तो यही होगा मैम, क्योंकि इसकी वैल्यू लेसर है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी रेशो इनिशियल मोल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कम होती है, उसे ही कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे बताओ, आगे क्या करना है, आगे हमें निकालना है रिलेशन। रिलेशन कैसे निकालेंगे, अब 3Fe x kg ऑफ आयरन बताना है। तो मैं अगर इसको 10 रेज़ टू पावर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके किससे कर दूं, 3 से, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन। देख लो, ध्यान से देख लो। तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू डिवाइडेड बाय 4। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हम आयरन का मास कितना है 56। अगर मैं इसे 56 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन ये सब कुछ केजी में है। अब ये जो भी है हमने ग्राम में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन मुझे आंसर निकालना है किसमें, वैल्यू ऑफ एक्स इज द नियरेस्ट इंटीजर पे निकालना है। तो फटाफट से निकालो, कितना निकल रहा है, फटाफट निकालो। ये देखो 1 4 14 3 जा 42 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। और क्या लिख सकती हूं, मैं लिख सकती हूं इसे 420 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, और इसको हटा के मैं लिख सकती हूं 420 kg। तो यही आपका आंसर है, दैट इज 420। क्लियर, आपको इसे केजी में निकालना था, आपने वही निकाला है। ये अगेन लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्वेश्चन किसका है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। आपको दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहां आपको ऑक्सीजन दे रखा है। तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या, ऑक्सीजन। तो माइनस करो 100 में से फटाफट से, और बताओ, मैं इतनी यहां लिख रही हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, 14.5 64 64.46, हाइड्रोजन है 1.8 और ऑक्सीजन निकल रहा है 19.24। उसके बाद क्या निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं और उस रेशो को आपको सिंपलेस्ट बनाना होता है। आप देखो 14.5 डिवाइडेड बाय 12, 64.46 डिवाइडेड बाय 35.5, 1.8 डिवाइडेड बाय 1 और 19.24 डिवाइडेड बाय 16। क्लियर।
समझ में आ गया? अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ क्या क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.2, 1.8, 1.8 और 1.2। क्लियर है? इतना ही आ रहा है सबका आंसर। अब क्या करना है, अब हमें इस रेशो को बच्चों सिंपलेस्ट करना है। और सिंपलेस्ट कैसे होगा कि जो भी छोटा नंबर है उसे आप डिवाइड कर दो। तो 1.2 डिवाइड बाय 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, यही है। इतना समझ में आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स? किसी को दिक्कत? आप देखो 1, 1.5, 1.5, 1। अब क्या है, अगर कभी भी डेसिमल प्लेस पे आती है वैल्यू तो हम उसे इस इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वो हमें होल नंबर मिल जाए। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1331, सॉरी 2332, तो ये क्या बना, C2Cl3H3O2, ये बन गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, दैट इज 24, 35.5 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 32। फटाफट से बता दो मुझे क्या आ रहा है आंसर, और याद रखना ये होना चाहिए 10⁻⁻1। फटाफट से बताओ क्या आ रहा है, बताओ जल्दी। 16, जल्दी बताओ, 1655 इंटू 10⁻⁻1 कितना आ रहा है, 165.5 आ रहा था। इसे लिख सकती हूं मैं 10⁻⁻1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का था ये, मास निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो द लास्ट क्वेश्चन जो आपके जेई मेन 2025 में आ चुका है 28 जनवरी में, तो ऑनलाइन अभी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देखो, मोलारिटी ऑफ 70% मास बाय मास, मोलारिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने अभी आपको ऑलरेडी मास परसेंटेज में बताया कि W बाय W परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 70% का मतलब हुआ 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। राइट आपको ऑलरेडी दे रखा है मोलर मास, तो मैं लिख सकती हूं नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 70 डिवाइडेड बाय 70, दैट इज 1। आपको दे रखा है डेंसिटी, तो डेंसिटी से मैं निकाल सकती हूँ वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ 100 और डेंसिटी क्या हुई 1.25, तो ये हो गया मेरा क्या, वॉल्यूम। किसमें, मिलीलीटर में, और तुम 1000 से डिवाइड कर दोगे, ऊपर लगा दोगे, तो वो हो जाएगा आपका लीटर में। अब फॉर्मूला क्या है मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो निकला आपका 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100, 1.25 और इंटू दैट इज 1000। निकालो फटाफट से कितना निकल रहा है, जल्दी से निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ मोलारिटी निकाली है। निकालो कितना आ रहा है, निकालू मैं, हो गया। चलो तो आंसर आया आपका 12.5 m। मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। और यही हमने निकाला है 12.5। क्या 12.5 आंसर है, सोचो नहीं, क्योंकि 10⁻⁻1 में देना आंसर, तो 125 इंटू 10⁻⁻1। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, अगर तुम सोचते हो डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाई जाती है, इस तरह से डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है। आपको ये दे रखा है ऑप्शन, आप कैलकुलेट करोगे फटाफट से ये आंसर कर लोगे, लेकिन ये नहीं है। आंसर क्या है, आपको नियरेस्ट इंटीजर में देना है। तो आपको अपना दिमाग हमेशा खोल के रखना है कि एग्जैक्टली आंसर में, क्वेश्चन में आपसे एट लास्ट पूछा क्या है, क्या डिजायरेबल आंसर होना चाहिए। तो ये आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। इट इज लाइक अ प्रैक्टिस सेशन। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए होंगे। अगर नहीं हो रहे, दिक्कत आ रही है, तो फिर से जाओ दोबारा से सेशन में, अच्छे से समझो। इसका मतलब आपके बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बस छोटी छोटी चीजों को थोड़ा इलैबोरेट करके पूछा गया था। वही फ्रेमवर्क होता है, दैट इज यू हैव टू डेवलप।
और यही हमारे जीतो जेई 2027 का अल्टीमेटम गोल है कि आपको अपने बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग करने, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एडवांस एग्जामिनेशन, राइट? So if you're not able to solve these questions, go back to the sessions of some basic concept of chemistry, go through it, अच्छे से जाओ, अच्छे से करो, फिर दोबारा इस सेशन पे आओ, करो अच्छे से, अदरवाइज सॉल्यूशंस भी नहीं होगा। सॉल्यूशन में भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगी। तो घबराओ मत, अगर नहीं भी हो रहा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती है, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी वी हैव अ टाइम, तो हम अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हमारे सोल्यूशन चैप्टर के साथ, और बाय बाय। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर स्किप, कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर जीतो जेई 2027 सीरीज। Defining success for generations.